क्या आप भी इस तरह का जो इमेज है, या आप अभी यहाँ पर जो वीडियो देख पा रहे हो, राइट? या और एक ये वाले इस तरह के इमेज कैनवा का यूज करते हुए बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये वाला इमेज जो है मैंने कैनवा से ही बनाया है। और वो कैसे, जैसे कि एआई टूल के बारे में आप सभी जानना चाहते थे, बहुत सारे सवाल भी थे कि एआई टूल के बारे में बताइए। अगर हम कैनवा में एआई टूल का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह के डिजाइन हम बना पाएंगे। तो राइट, तो दोस्तों, आप ऐसा भी इमेज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट, आपके पास पूरा एक स्टोरी है, तो उस स्टोरी के माध्यम से भी आप एक एक सेंटेंस वहां पर डालकर उस तरह से आपके इमेज क्रिएट कर सकते हैं। या आप किसी भी टॉपिक पे वर्क कर रहे हो, उसके रिलेटेड आपके पास कोई इमेजेस नहीं है, तो आप ऐसे टेक्स्ट टू इमेज का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। अभी हम लोग है ना स्टेप बाय स्टेप आज कैनवा के जितने भी एआई टूल है ना वो हम देखेंगे। राइट, तो पहले तो हम बैक टू होम आते हैं, और यहाँ पर आप सभी ने देखा ही रहेगा मैजिक स्टूडियो। राइट, तो ये इसमें बहुत सारे एआई टूल है, उसकी मदद से हम हमारे डिजाइन को और अच्छे से और प्रोफेशनल वे से डिजाइन कर सकते हैं। राइट, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि मैजिक स्टूडियो पे आप क्लिक करेंगे, एक तो आप यहाँ से आपका जो डिजाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे हम लोग कस्टम साइज में जाते हैं, उसी तरह उसमें जाना है, और एप्स में जाकर अभी आप सभी को जो एआई टूल्स बताऊंगी, जो जो फीचर्स बताऊंगी, जो जो टूल्स के नेम बताऊंगी, वो आप वहां पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ओके, तो अभी जैसे हम लोग समझ लेते हैं, मैजिक स्टूडियो में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ना, आपको यहाँ पर इसने कैनवा ने भी बताया है कि आप किस तरह एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मीट मैजिक स्टूडियो, लेट द पावर ऑफ एआई सुपरचार्ज योर वर्क। तो अभी जैसे कि हम लोग मैजिक डिजाइन के तरफ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग करते हैं ट्राई नाउ। ट्राई नाउ करने के बाद यहाँ पर मैंने ट्राई मैजिक डिजाइन किया। अभी यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो सर्च बार है, आप किस तरह का डिजाइन बनाना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक में आप वर्क कर रहे हो, तो क्या करेगा, अगर हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालेंगे ना कैनवा में, तो वो हमें उस टॉपिक रिलेटेड हमें क्या करेगा, कैनवा का जो ये एआई है वो उस तरह का इमेज ना हमें जनरेट कर कर देगा। जैसे कि जो भी आपका वेबिनार है, या आप इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाहते हैं, जो भी, तो मैं हम लोग यहाँ पर एक दे देते हैं, जनरेट। आपको प्रॉम्प्ट अच्छे से डालना है, राइट? जनरेट जो भी पोस्ट आप बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। अभी मैंने एक टॉपिक ना रैंडमली एक टॉपिक ऐसे ले लिया है, आपका जो भी टॉपिक रहेगा वो आप यहाँ पर ले सकते हो, या आप हेल्थ लिख सकते हो। मैं हेल्थ ले लेती हूँ फिलहाल। चलिए, ये हमने यहाँ पर लिया, तो अभी आप देख पाओगे टेम्पलेट्स आपका सिलेक्ट रहना चाहिए वहां पर। अभी ये मैजिक डिजाइन में ये यहाँ पर डिजाइन जनरेट कर रहा है, राइट, बना रहा है। और ये वाला अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट बने हुए वो भी आपको दिखाई देंगे। बट अभी ये वाला जो अभी हमने जो प्रॉम्प्ट डाला ना, जनरेट इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर हेल्थ, तो उसने देखिए हमें इस तरह के, वाह, ये भी कितना अच्छा है ना। देखिए, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके फिर एडिट कर सकते हैं। राइट, आपको नहीं, कभी कहीं कभार क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता है कि हम बैकग्राउंड क्या लें, कौन से इमेजेस डालें, कैसे टेक्स्ट डालना चाहिए, उसमें क्या लिखूं। राइट, अगर आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाला तो आपको और आइडियाज आएंगे। अभी आपने देखा रहेगा हेल्थ रिलेटेड, तो आपको और आइडियाज आए रहेंगे, तो अभी आप आपके हिसाब से जो इमेजेस है यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, चलिए, एक तो ये हो गया, आप यहाँ से डिजाइन आपका यहाँ प्रॉम्प्ट देकर वो जनरेट करवा सकते हैं एआई की मदद से कैनवा के। फिर से हम लोग बैक टू होम जाते हैं मैजिक स्टूडियो में। अभी सेकेंड है मैजिक डिजाइन प्रेजेंटेशन। अभी इसमें आप क्या कर पाएंगे, जैसे कि आपका कोई भी टॉपिक है, आपको आपका वेबिनार है, या आपका कोई प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपको कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप यहाँ पर ट्राई नाउ कर सकते हैं। या तो आप खुद से जाकर, जैसे कि देखो, पीच प्रेजेंटेशन फॉर इनोवेटिव ना, यहाँ पर इस तरह से वो बना रहे, देखिए, इनोवेटिव टेक कंपनी सेल्स टीम। तो आप लोग पीच प्रेजेंटेशन फॉर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ट्राई नाउ करते हैं। चलिए, ये आ गया।
और ये देखिए आपको ना पूरा अगर आप वो क्लिक करेंगे ना तो पूरा आपको देगा कि यहाँ पर आप क्लिक करिए, जैसे कि यहाँ पर इसने देखो ये दिख रहा है आपको मैजिक वाला, तो सर्च दिया है यहाँ पर, वो ग्लास दिया है यहाँ पर, राइट। तो आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, क्लिक करना है और है ना, ये इसने हमें दिखा दिया है क्या लिखना है, वो तो हम लोग लिखते हैं, चलिए अ तो मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेती हूँ। चलिए नहीं दे रहा है कॉपी करने। अ पिच फॉर मीटिंग, या अ पेज फॉर हम लोग लिखते हैं पब्लिक, आपके टॉपिक के हिसाब से लिखिए, राइट, पब्लिक स्पीकिंग। हम लोग को ट्राई करना रहेगा ना क्या क्या, तो अ पेज फॉर पब्लिक स्पीकिंग, तो मैंने इसने दिया था उसके हिसाब से किया है, राइट। तो अभी वो यहाँ पर देखिए, राइट, ये दिया, नहीं तो क्रिएट प्रेजेंटेशन फॉर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्रिएट प्रेजेंटेशन फॉर, आपका टॉपिक है वो आगे डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो वो आपके टॉपिक रिलेटेड यहाँ पर ऑलरेडी देखो, अगर इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल टेम्पलेट रहेंगे ना, किसी ने बनाए रहेंगे, तो वो यहाँ यहाँ पर भी रहेंगे, राइट। बट अभी ये एआई यहाँ पर हमारे लिए जनरेट कर रहा है मैजिक डिजाइन में, यहाँ पर आपको ये एआई ने जो जनरेट किया है ना, वो यूनिक रहेगा, वो यहाँ पर सी ऑल करके आप देख सकते हैं। अभी आप देख लीजिए कौन सा आपको लेना है, मास्टरिंग पब्लिक लेना है। सेकंड पेज देखो, ये थर्ड पेज में यहाँ पर माउस रख रही तो ये वाले पेजेस यहाँ पर आ गए, अगर इस पे रख रहे हो, देखो सेकंड वाला ऐसा पेज है, थर्ड वाला ऐसे है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी को आपको कोई भी चाहिए है तो आप उसे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पर, अगर आपका फ्री वाला वर्जन है तो आप 7 क्रेडिट यू 7 आपके जो है ना प्रेजेंटेशन आप यहाँ से जो है वो कर पाओगे। तो अभी अप्लाई ऑल 7 पेजेस भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको ऐसा ही चाहिए है फॉर्मेट पूरा, तो आप इसे अप्लाई सिलेक्टेड पेज आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर पूरा जो है ना डिजाइन, ये वाला जो भी आपने इसमें से सिलेक्ट किया है वो आ जाएगा, फिर आप उसे एडिट कर सकते हैं। ओके, तो एक तो ये हो गया मैजिक प्रेजेंटेशन वाला। अभी सेकंड आते हैं मैजिक डिजाइन फॉर वीडियो, इसे मैं ट्राई नाउ कर रही हूँ। एंड इसके लिए आपके पास आपके इमेजेस चाहिए रहेंगे, उस इमेजेस का वो क्या करेगा, यूज करते हुए आपको वीडियो क्रिएट करके देगा। अभी जैसे कि हमने ये क्लिक किया, अभी वो बोल रहा है कि आप आपके जो इमेजेस है ना वो यहाँ पर ये कर दीजिए, डाल दीजिए, राइट। तो अभी फिलहाल मैं करती हूँ, जैसे कि दिवाली का मेरे पास इमेजेस है वो मुझे अच्छे से डालना है, तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर दिया अभी इसने। और अभी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि क्रिएट प्रॉम्प्ट देना है, जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट दोगे डिटेल में वो उसके जैसे आपको बना के देगा। क्रिएट अ, मैं लिख रही हूँ दिवाली सेलिब्रेशन वीडियो। आप अभी आपके टॉपिक के हिसाब से इमेजेस है या आपके फोटोज है वो भी डालकर आप कर सकते हो, राइट। अभी और मैं इसे जनरेट करती हूँ, जैसे आप जनरेट करोगे थोड़ा टाइम लेगा और आपको वो जो वीडियो है वो क्रिएट कर कर वो आपको यहाँ पर दे देगा, राइट। अभी वो साइज आपको एक लेन, देखो उसने वीडियो भी क्रिएट किया, ट्रांजिशन दिया यहाँ पर, और आपको ऑडियो भी उसने ऐड कर कर दे दिया, और टैग्स देखिए हमने टैग्स कुछ भी नहीं डाला था। तो अभी मैं इसे प्ले कर रही हूँ, ठीक है। हैप्पी दिवाली एंड सेलिब्रेटिंग विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। म्यूजिक भी देखिए कैसे उसने ना, फूड एंड ड्रिंक्स, राइट। तो ऐसे आप बना सकते हैं, आपके पास इमेजेस है, समझ में नहीं आ रहा उसका क्या करें, तो उस इमेजेस को आप यहाँ पर लाकर उसका वीडियो क्रिएट करके आपके सोशल मीडिया पर एंगेजिंग पोस्ट बना सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम लोग फिर से हमारा जो मैजिक स्टूडियो है उसमें जाते हैं। ये हो गया, उसके बाद मैजिक राइट। अभी मैजिक राइट में आप क्या करोगे, जैसे कि ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पर, आपको कोई आपको जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना है या किसी को ईमेल लिखना है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखे, तो आप है ना इसे बोल सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर ना डिजाइन में
यहाँ पर देखिए डिजाइन में जाकर ही आपको ये डिस्क्राइब करना है जो भी, जैसे कि राइट अ जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर एन फॉर ग्राफिक डिजाइनर। चलिए अभी हम लोग इसे एंटर करते हैं, तो वो यहाँ पर क्रिएट करेगा। राइट, अभी देखते हैं जो भी मतलब आपके टॉपिक के हिसाब से रहेगा ना, उसके हिसाब से वो आपको यहाँ पर क्रिएट कर कर दे देगा। राइट, तो आप यहाँ पर सी ऑल करके देख सकते हैं, और आपको अच्छे से प्रॉम्प्ट डालना है, बट जितना अच्छे से प्रॉम्प्ट डालोगे, देखिए ज्वाइन अवर क्रिएटिव टीम ना, उसके लिए उसने वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर जॉब डिस्क्रिप्शन उसने यहाँ पर दिया हुआ है। राइट, तो देखिए अब इसमें आपको कौन सी जरूरी चीजें हैं तो वो आप लेकर आपके डिजाइन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, मैंने आप सभी को यहाँ पर तरीका बताया है, अभी आप सोचिए कि आपको किसमें इसका इस्तेमाल करना है। राइट, मैं फिर से मैजिक स्टूडियो में जा रही हूँ, एंड तो यहाँ पर ना बहुत सारे एआई टूल है। आप यहाँ पर आओगे ना, अभी देखो मैजिक स्विच है। अभी मैजिक स्विच क्या है, इसका मैं इस्तेमाल आपको बता देती हूँ, फिर आप इसको इस्तेमाल करिएगा, बट ये प्रो वर्जन में आपको, अगर आपका प्रो वर्जन है तो आपको मिलेगा। अभी जैसे कि हमने ये वाला डिजाइन यहाँ पर बनाया है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैजिक स्विच। अगर मुझे इसे रीसाइज करना है, जैसे कि अभी मैंने ये इंस्टाग्राम वाला ना, अगर इसका अगर हम देखे जाए तो इंस्टाग्राम रील का जो साइज है ना वो है, अगर मुझे यूट्यूब का जो यूट्यूब पर जो वीडियो है उसका टेम्पलेट चाहिए है, यही डिजाइन उसमें रिसाइज हो जाना चाहिए। राइट, अगर हम लोग मैन्युअली करेंगे तो क्या होगा, हमको फिर से जाना होगा होम पे, वो कस्टम साइज सिलेक्ट करना होगा, बट इसमें क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली रिसाइज करते हुए हम क्या कर पाएंगे, हमारा जो डिजाइन है उसे रिस्क, अभी इसे सीधा हम लोग रिसाइज, बट ये प्रो में है। प्रो में आप इसे करोगे ना तो आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, जैसे आप ये पोस्ट को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फेसबुक इसमें, या पर्टिकुलर कोई साइज आपके पास तो कस्टम साइज कर लीजिए, प्रेजेंटेशन में इसको करना है क्या, कोई पर्टिकुलर वीडियो का जो फॉर्मेट है वो चाहिए है, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए और यहाँ पर रिसाइज करके आ जाएगा, वहां पर क्लिक करिए तो वो अलग से, वो कॉपी एंड रिसाइज बोलेगा या ओनली रिसाइज भी, तो ओनली रिसाइज नहीं करना है, कॉपी एंड रिसाइज कर लीजिए, ताकि अगर ना, अगर वो कॉपी रहेगा तो आप अच्छे से फिर और भी दूसरा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें आप कर पाएंगे वो। चलिए ये हो गया। अभी मैजिक स्विच में ही एक ट्रांसलेट करके ऑप्शन है, जैसे कि मैं एक ये वाला ही ले लेती हूँ। मैजिक स्विच में हम लोग गए, यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन है, इससे क्या होगा देखिए, आपको ये जो इंग्लिश में है, राइट, अभी समझो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश में है और आपको वो हिंदी में किसी को प्रेजेंट करना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट लैंग्वेज में जाकर यहाँ पर इतने सारे लैंग्वेज है, देख लीजिए। अब इसमें से देख लीजिए, मुझे हिंदी में करना है तो मैं हिंदी करूंगी यहाँ पर, एंड यहाँ पर अभी अभी देखो यहाँ पर इसने बोला है ट्रांसलेट एग्जिस्टिंग डिजाइन विदाउट क्रिएटिंग अ कॉपी। ये क्या करेगा, इसका कॉपी, अगर अगर आपको इसका कॉपी नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप चाहते हो कि इसी को ही कर दे ट्रांसलेट, तो इसे ही क्लिक करके ट्रांसलेट कर दीजिए। राइट, आप चाहते हो नहीं मुझे कॉपी चाहिए है इंग्लिश का अलग से, हिंदी का अलग से, तो ट्रांसलेट कर लीजिए यहाँ पर, तो अलग से वो जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा ना। अभी देखिए ओपन प्रेजेंटेशन, हिंदी वाला अलग से हो गया, इंग्लिश का अलग है। आप चाहते हो नहीं मुझे इंग्लिश को ये करना है, नहीं चाहिए, तो आप वहां पर मैं टिक मार्क बताएगा ना वो कर सकते हैं। अभी देखिए आ गया। अभी यहाँ पर थोड़ा क्या हो गया, हमने वो हिंदी का किया, मतलब इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट किया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो एडिट है ना, इसका अच्छे से आप वो कर लीजिए, अच्छे से सेट कर लीजिए, अलाइनमेंट आप दे दीजिए। राइट, चलिए एक ये हो गया। अभी ट्रांसफर इनटू डॉक, अगर कोई आपके पास डिजाइन्स है उसे आप डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि मैजिक स्विच देख लिया हमने, मैजिक एनिमेशन, अगर आपका प्रो अकाउंट है और आप किसी आपका जो भी डिजाइन है ना उसे अगर आप एनिमेशन देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एआई उसे पूरा अरेंज कर कर ट्रांजिशन दे, एनिमेशन दे, तो ये टूल का आप इस्तेमाल करोगे तो एनिमेशन दे पाओगे। और फिर ये वाला भी जो है मैजिक मॉफ, ये प्रो अकाउंट के लिए है, जैसे कि आप, वैसे क्लिक कर रही हूँ, जैसे कि आप कोई
टेक्स्ट वहां पर ले रहे हो या शेप ले रहे हो, तो आपको उसको क्या करना रहेगा, डिस्क्राइब करना रहेगा कि आप कैसा चाहते हो वो वाला जो टेक्स्ट है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, फॉइल बलून वाला विथ शार्प रिफ्लेक्शन वाला, राइट। देखिए ऐसा इसने यहाँ पर क्रिएट करके दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके डिजाइन में अगर आपको ऐसा कुछ इफेक्ट देना है, का प्रो अकाउंट है, तो आप ऐसे, आपको बट प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, यहाँ पर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा और प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। ये आप किसके लिए कर सकते हो, शेप के लिए, टेक्स्ट के लिए ना, कोई सिंबल है, राइट, उसके लिए आप कर सकते हो। चलिए ये हो गया। उसके बाद अभी आता है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आप सभी को बताया कि हम लोग टेक्स्ट टू इमेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर टाइप क्लिक कर रही हूँ, एंड ट्राई इट आउट। अभी यहाँ पर एक मजेदार थिंग ये है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये आ गया इमेज का, और यहाँ पर इसने हमें क्या बोला है, डिस्क्राइब करिए कि आपको किस तरह का इमेज चाहिए है। तो अभी मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश भी आप डाल सकते हो, इंग्लिश जो प्रॉम्प्ट है वो भी डाल सकते हो, या आप यहाँ पर हिंदी फॉन्ट ना, आपका हिंदी फॉन्ट है वो भी आप, हिंदी फॉन्ट मीन्स हिंदी में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो ना। तो अभी जैसे कि अ, अभी हम लोग एक डालते हैं, एक जंगल में एक लड़का रह रहा था, या आप लिख सकते हैं घूम रहा था, राइट। आपका स्टोरी, मैं जस्ट ये आप सबको एग्जांपल दे रही हूँ, राइट। एक लड़का घूम रहा था, मैंने यहाँ पर दे दिया, ट्राई कर रही हूँ, जनरेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अलग अलग, यहाँ पर अभी इससे पहले भी मैंने जैसे कि कर रही थी ना ये प्रैक्टिस, तो उसमें मैंने अलग अलग प्रॉम्प्ट दिए थे, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया स्टार्टिंग में, राइट। तो अ, देखिए, वाओ, आया, लिया ना उसने हिंदी वाला। देखिए, एक जंगल में एक लड़का घूम रहा है, देखिए यहाँ पर ना। तो आप आपका जो इमेजिनेशन है, या आप कोई स्टोरी बना रहे हो, राइट, तो आप है ना, आप ऐसे डाल सकते हो वहां पर। अभी देखिए, अभी इसमें से आपको कौन सा रिलेवेंट है, आपके इसमें चाहिए, आपको चारों इमेजेस चाहिए आपके स्टोरी के लिए। आपको क्या करना है, सिंपली अभी यहाँ पर आप देखिए, इसने हमें फ्री में कितने दिए हैं क्रेडिट, 34। अगर आपको और चाहिए है ना, तो आप इसे, ये जो कैनवा है उसे आप अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। तो 34 तक तो आपको इमेजेस आप क्रिएट करके आपका अच्छा सा बना सकते हैं। और चलिए, आपको नहीं जाना है प्रो में, तो आपके पास और भी ईमेल आईडी रहेंगे, उसके द्वारा आप करिए, लॉग इन करिए, कैनवा में जाइए, और ऐसे इमेज आप क्रिएट कर कर ले सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर इमेज आया, सिंपली आपको क्या करना है, जो भी इमेज चाहिए, जैसे ये वाला है, मैंने इसे क्लिक किया तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, कर पाएंगे, जैसे इसे राइट क्लिक करके सेट इमेजेस बैकग्राउंड कर सकते हैं आपके स्टोरी में ना। उसे कुछ इफेक्ट है वो देना चाहते हैं यहाँ पर एक, या टेक्स्ट देना चाहते हैं आपका, आप ऑब्वियसली आप बनाते ही रहेंगे, राइट। और कैसे वीडियोस बनाना है, एडिट करना है, तो ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी कैनवा ट्यूटोरियल्स में दिया हुआ ही है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर, ताकि आपके लेटेस्ट जो वीडियोस है, टिप्स एंड ट्रिक्स की ना, या कोई हम नया डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो मिस ना हो, राइट। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, ये वाला तो बहुत ही मजेदार था। चलिए, और एक चीज मैं आप सभी को बता रही हूँ, और मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को वीडियो का भी बताया था, जैसे मैं यहाँ पर बता देती हूँ एक, जैसे आप ये वाला देख पा रहे हो, राइट। ये वाला मैंने क्या किया था, प्रॉम्प्ट दिया था इसे कैनवा में, जैसे कि अभी मैंने टेक्स्ट टू इमेज किया ना, ऐसे ही टेक्स्ट टू वीडियो भी कर सकते हैं। जैसे कि इसे हम लोग है ना प्ले करते हैं, अभी देखिए, राइट। तो मैंने वहां पर प्रॉम्प्ट दिया था कि एक लड़का मतलब दाने खिला रहा था पक्षियों को, तो उसने देखो ये वाला इमेज बनाकर दे दिया, देखिए ना। अगर ऐसा कोई इमेज डालना है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। कहाँ पर, अभी जैसे कि हमने इमेजेस पे क्लिक किया था, यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियोस पर क्लिक करना है, और वह प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पर देना है, राइट। यहाँ पर बट देखिए, आपको दो ही क्रेडिट्स मिलेंगे, वीडियोस बनाना है फ्री में तो, राइट। तो अभी एक मैंने यूज कर लिया था, और एक है मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल, राइट। तो आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो आपको ये वो क्या करेगा, इस तरह का ईमेल, मतलब ये तो मैंने वैसे प्रॉम्प्ट दिया था, इसलिए उसने मुझे इस तरह का, मतलब दाने खिला रहा था,
ना देखिए थोड़ा मतलब ऐसे ही लग रहा है ना, राइट। तो मैंने वहां पर ऐसे भी लिखा था कि उसने पक्षी को उठाया और उसे दाना खिला रहा था, राइट। बट इसने मुझे ऐसा वाला इमेज क्रिएट कर कर दिया, राइट। थोड़ा रिलेवेंट आपको वो क्रिएट कर कर देगा, अगर यूजफुल है तो उसे यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये एक हो गया हमारा, हम लोगों ने टेक्स्ट टू इमेज देखा, टेक्स्ट टू वीडियोस देखा। उसके बाद ना हम लोग और जैसे कि इसमें जाते हैं एडिट फोटो में। अभी एडिट फोटो में जाने के बाद है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे जो टूल्स है, एआई टूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो पेड है। अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे बीजी रिमूवर, अगर आपका कोई इमेज है उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैजिक इरेजर है, कोई पर्टिकुलर चीज जैसे कि ये जंगल है और यहाँ से ये लड़का आपको नहीं चाहिए, तो आप इसे इरेज कर सकते हो पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट कर कर, राइट, तो वो निकल जाएगा। फिर आप मैजिक एक्सपांड करने चाहते हो, जैसे कि अभी मैं ये वाला इमेज है ये मेरे पास, राइट। और अभी मैं इसे, अगर मैं ऐसे कॉर्नर पर रखकर भी इसे करती हूँ, राइट, अगर वो अच्छे से नहीं फैल रहा है, मुझे ये पूरा कवर करना है ना ये पेज, तो है ना हम लोग ये मैजिक एक्सपांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी इतना ही साइज है इमेज और इससे ये बढ़ ही नहीं रहा है इमेज, राइट। इतना ही साइज है, इससे आगे जा ही नहीं रहा है। तो क्या करें, कर सकते हैं हम लोग, ये मैजिक जो है ना, मैजिक एक्सपैंड, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा पेज कवर कर लेगा। ये पूजा है ना हमें कर, इसका है ना मैंने डिटेल्स में वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जरूर से प्रो वाले पर, बट आपके पास प्रो वाला अकाउंट रहना चाहिए, राइट। और एक है मैजिक ग्रैप। अभी जैसे कि इमेज है ऑलरेडी, ये जो बॉय है यहाँ पर है इमेज में, आप चाहते हो कि ये जो बॉय है यहाँ पर नहीं चले, यहाँ पर है कॉर्नर में या यहाँ पर है, तो आप इसे ना ग्रैब कर कर इस लड़के को आप यहाँ पर भी, यहाँ वहां, यहाँ पर भी, यहाँ पर ट्री पे जहां पर भी आपको रखना है आप मूव कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ये हो गया मैजिक ग्रैप। जो पर्टिकुलर जो फोरग्राउंड, जैसे कि हमने हम लोग बैकग्राउंड रिमूव तो करते हैं, बट यहाँ पर कैसे फोरग्राउंड रिमूव कर कर उस फोरग्राउंड को, जैसे कि फ्रंट पे जो इमेज है उसको निकाल कर हम यहाँ वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं या साइड में यहाँ पर भी रख सकते हैं। ये कभी काम आएगा जब जैसे कि आप बनाते हो ना, पोस्टर्स बनाते हो, यूट्यूब के लिए थंबनेल्स बनाते हो, राइट। जैसे कि हमारा समझिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारा यूट्यूब थंबनेल है ना, तो अभी यहाँ पर मिडल में हमें नहीं चाहिए, साइड में हमारा फोटो चाहिए है, तभी हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, राइट। ये हो गया अभी ग्रैब टेक्स्ट, ये भी प्रो वाला वर्जन है। अभी समझो यहाँ पर आपका कोई टेक्स्ट है, उसे ना आपके पास पर्टिकुलर कोई इमेज है, राइट। और उसमें से आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है ना, जैसे कि समझो ये वाला आपके पास इमेज है, यहाँ पर आप एडिट नहीं कर पा रहे हो, बट आपको ये जो इमेज है ना, जैसे कि वो आपको वहां से इमेज में से आपको कोई जो टेक्स्ट है वो निकाल बाहर करना है, तो आप ये मैजिक जो है ना, 1 मिनट, यहाँ पर आई एंड हमने यहाँ पर चलिए एडिट फोटो में हम लोग गए और ग्रैब टेक्स्ट, तो यहाँ पर कोई टेक्स्ट रहेगा वो आपको निकालना है, तो आप उसे भी निकाल सकते हैं ग्रैब टेक्स्ट की मदद से ना। आपको उसका बैकग्राउंड का इमेज अच्छा लग रहा है बट उसमें एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो आपको नहीं चाहिए, तो आप ग्रैब टेक्स्ट की मदद से उसे बाहर निकाल सकते हैं, है ना मजेदार। चलिए, बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे मतलब ऐसे ही रहते हैं डिजाइन, उसमें टेक्स्ट आ जाता है और हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, राइट। देखिए, राइट, मैजिक एक्सपेंड का हमने देखा, मैजिक ग्रैब करेगा, और एक शानदार जो है मैजिक एडिट, इस पर हम लोग जाते हैं, ट्राई करते हैं। अभी ये मैजिक एडिट क्या है, अभी ये देखिए। अभी जैसे कि यहाँ पर कोई भी इमेज है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई इमेज है और आप चाहते हैं कि ये वाला बैग इसके हाथ में है ना, वो नहीं चाहिए, इसके अलावा मुझे स्कूल बैग रखना है, राइट, तो वो आप कर सकते हैं, राइट। कुछ भी आप यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट कर कर उसके जगह पर आप दूसरा ऑब्जेक्ट वहां पर प्लेस कर सकते हैं। अभी वो कैसे, तो फर्स्ट तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये डिजाइन है, अभी इसका ब्रश साइज आप क्या करिए, सिलेक्ट कर लीजिए, जितना चाहिए उतना अच्छे से सिलेक्ट करिए, और अच्छे से ना इसे जितना भी पार्ट है ना उसको अच्छे से सिलेक्शन आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से, और ज्यादा भी सिलेक्ट मत करिए, राइट। अभी मैं चाहती हूँ ये जितना, जितने भी पार्ट में आप चाहते हैं उतना आपको पार्ट क्या करना है, कवर करना है, आप आराम से करिए, राइट। और मैं थोड़ा यहाँ पर स्पीड में कर रही हूँ।
क्लिक करते करते हुए करिए, या आप ऐसे माउस को पकड़ते हुए ना ऐसे मूव भी कर सकते हैं, बट वो कैसे, वो पूरा फिर कभी कभी हैंग होता है ना, तो मैं इसको क्लिक करते करते हुए करती हूँ। ये मेरा आइडिया है, आप ट्राई करिए, आपको कैसे जमता है, आपको करना, आपको मजा आना चाहिए डिजाइन करने के टाइम, राइट। और अब ये छोटा सा, अभी इतना मैं ब्रश ये रखूंगी तो ये पूरा इसका हैंड वाला भी जाएगा, तो थोड़ा ब्रश का साइज है ना कम कर लीजिए, ओके। और इससे अभी देखो ये यहाँ पर इसने ले लिया है ना, फिर से मैं थोड़ा अंडू कर लेती हूँ, ताकि मैं क्लिक क्लिक क्यों करती हूँ पता है, फिर मैं ऐसे, समझो मेरा कुछ मिस्टेक हो गया है तो मैं ऐसे अंडू करूंगी ना तो उतना क्लिक निकल जाता है, राइट। तो फिर इसलिए मैं ऐसे करती हूँ, अगर आप सीधा ऐसे से करोगे तो समझ भी नहीं आता है कि कहाँ पर, अगर पीछे जाना है, कितना रिसेट करना है, वो समझ में नहीं आएगा है ना। धीमे धीमे जितना मतलब आप कर पा रहे हो ना, देखिए ऐसे ऐसे कर लीजिए, यहाँ से भी ये वाला। चलिए मैं थोड़ा और ब्रश साइज बड़ा कर रही हूँ, और जो पार्ट रह गया है सिलेक्शन का, वो मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। बहुत ही मजेदार है ये वाला भी। चलिए मैं भी इतना फिलहाल ले लेती हूँ, ओके। और आप अच्छे से इसे और डिटेल में आप कर सकते हो सिलेक्ट। अभी डिस्क्राइब योर एडिट, अभी ये जो हमने सिलेक्शन किया है, आप वहां पर क्या डालना चाहते हो ना। हाँ, अभी इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो, चेंज कलर टू ग्रीन, मेक इट ब्लू, कलर चेंज कर सकते हो, या आप उसमें कुछ डिजाइन एड अ डियर, वो भी वहां पर आप कर सकते हो। बट मैं चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना इसके हाथ में हैंड बैग है ना, मुझे स्कूल स्कूल बैग चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्कूल बैग। दोस्तों ये आपके हिसाब से ना, आपको जो चाहिए ना वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट। मैंने स्कूल बैग डाला एंड जनरेट कर दिया। अभी देखिए थोड़ा टाइम लेगा करने के लिए, हाँ। और आप एक वीडियो जब करते हो ना, टेक्स्ट टू वीडियो, उसमें भी आपको 1 to 2 मिनट्स लगेगा, राइट। यहाँ पर भी थोड़ा वेट करिए, ये जनरेट करेगा। वाह, देखिए आ गया रिजल्ट। और इसने हमें, देखिए ये वाला दिया, वो है क्या, एआई बोल रहा है कि अगर आपको दूसरा बैग चाहिए दूसरा ले लीजिए, और दूसरा डिजाइन चाहिए है वो ले लीजिए, ये चाहिए है, तो जो भी अच्छा लग रहा है, राइट, तो वो आप ले सकते हैं। फिर आप शेयर में जाकर यहाँ से आप आपका जो पिक्चर है डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई एड पोस्टर है, उसमें आपको ऐसी कोई चीज डालनी है तो आप डाल सकते हैं ना। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना वहां पर भी, इसका मतलब आप समझ ही गए रहेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसे सिलेक्ट करना और उसके मतलब उस जगह पर दूसरे ऑब्जेक्ट को वहां पर लिख देना, राइट, डाल देना। चलिए, आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया रहेगा। हमने मैजिक रैप देख लिया, और उसके अलावा अभी ये जो हमने देखा मैजिक वाला, ये पूरा कैनवा के ही जो है ना एआई टूल्स है। इसके अलावा कैनवा ने दूसरे भी जो एआई एप्स है उससे भी इंटीग्रेट कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो इसका जो नेम है ना, आप लोग लिख कर लग लीजिए, डेल ई है। तो आप रियलिस्टिक इमेजेस है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ऐसे इमेज भी आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट डालना रहेगा, जैसे कि इसने लिखा है टेडी बियर ऑन अ स्केटबोर्ड, तो देखिए है ना, पब्लिक है और उसने ऐसा इमेज क्रिएट कर कर दे दिया। ये आप ट्राई करिए, ये आपका होमवर्क है, राइट। फिर टर्न यूर टेक्स्ट इनटू फोटो रियलिस्टिक एआई इमेजेस, तो इसने लिखा देखिए फार्मलैंड आर्ट ना टू स्कैन, मतलब ऐसे दिया है उन्होंने कीवर्ड। तो ये वाला जो है इमेजिन करके है, तो इसके मदद से भी आप एआई इमेज जनरेट कर सकते हैं। ये गूगल का है ना ये वाला प्रोडक्ट। फिर है कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू एआई और क्यूआर आर्ट, ऐसे अगर आप करना चाहते हैं, देखिए गर्ल्स विथ फायर सुपर पावर्स, ऐसे कुछ करना चाहते हैं तो ये मोजो एआई करके एक टूल है, इसका भी आप इस्तेमाल करिए। और ये कहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं मैं वो भी बताती हूँ। फिर एक है डीआईडी एआई प्रेजेंटर, अभी आप सभी लोग बहुत सारा इंस्टाग्राम पर देख रहे रहेंगे कि एक फोटो रहता है ना, वो वीडियो कुछ मैसेज देता है, मोटिवेशनल कोड बोलता है, कुछ जानकारी देता है, उसमें एक ऐसे रोबोटिक आवाज आती है अलग से ना, ना कोई बोल रहा रहता है, फोटो ऐसे उसका मुंह जो है वो मूव करता रहता है। तो ये है डीआईडी एआई प्रेजेंटर, और ये वॉइस के लिए है, राइट। तो ये सारी चीजें आप कहाँ पर करेंगे वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। जैसे कि पर्टिकुलर अभी जैसे आप यहाँ पर कोई डिजाइन बना रहे हो, हम लोग होम पर ही जाते हैं सीधा, और है ना एक जो है ना टेम्पलेट में सिलेक्ट कर देती हूँ, और वो कहाँ पर जाना है, आपको कैसे सिलेक्ट करना है, ताकि आप सभी को आइडिया है। अभी जैसे कि हमने इतने सारे यहाँ पर एआई टूल्स हम सभी ने देख लिए, राइट। अभी जैसे कि आप बोलोगे ये कहाँ पर हमें मिलेगा, तो आप है ना यहाँ पर जाओगे ना, एप्स में ना, एप्स में जाकर अभी हमने कितने सारे वहां पर डीआईडी देखा,
ना। अभी देखो यहाँ पर, अब ये ट्रेंडिंग, ये भी हमें सजेस्ट करेगा, ड्रीम अप यूनिक आर्टवर्क विद एनिम स्टाइल। देखिए यहाँ से भी आप ना इन सारे जो एआई टूल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सप्लोर करिए, बहुत सारे यहाँ पर एआई टूल्स है। देखो, मल्टी लिंगुअल क्रिएट्स मल्टी लैंग्वेजेस वॉइस ओवर, आपको वॉइस ओवर करना है तो इस एआई टूल का अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत सारे यूज कर रहे हैं, तो उसने यहाँ पर हमें सजेस्ट किया है, राइट। और फिर हम लोग नीचे आते हैं। फिर जैसे कि अभी हमने देखा था DID का देखा था, राइट। तो अभी समझो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि एप्स में हम लोग गए और यहाँ पर हमने टाइप किया DID, AI प्रेजेंटर, डी से जो भी है ना वो सारी चीजें यहाँ पर मिल गए हमें। तो जो भी चाहिए आपको यहाँ पर सर्च बार में चाहिए, यहाँ पर आपको मिलेगा। मोजो है, यहाँ पर मोजो आ गया, AI वॉइस है, मर्फ AI है। तो वो सारे जो AI टूल है आपको यहाँ पर, एप्स है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। खाली आपको एप्स में जाकर यहाँ पर टाइप करना है उस पर्टिकुलर AI का। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया, अभी से कैसे ना, हम लोग को ये अगर जब हम करते हैं ना, वो कन्वर्ट होने में, वीडियो होने में बहुत टाइम लगता है। ये आपको आपका होमवर्क है। जैसे कि हमने यहाँ पर पर्टिकुलर कोई, जैसे कि ये वाला सीम ऑन करोगे आपको बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे ये वाला है, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ये मैंने इसे सिलेक्ट किया ये वाले फोटो को, और यहाँ पर वेलकम फ्रेंड, और जैसे कि आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल पे हो, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय, या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है मेरी, या आप कोई स्टोरी बना रहे हो उसके लिए ना, तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। अभी यहाँ पर लैंग्वेज चूज करने बोला है, तो आप इंग्लिश भी रख सकते हैं। अगर मुझे हिंदी चाहिए है, मैं हिंदी किया, और यहाँ पर इसने मुझे स्वरा का वॉइस है वो दिया। अभी आप देखना चाहते हो कि क्या है वॉइस इसका ना, सुनना चाहते हैं कैसा वॉइस है, तो अभी हम लोग यहाँ पर सुन भी सकते हैं फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। ना। देखिए वेलकम फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। ना, मेरे YouTube चैनल पर, राइट। तो उसने ये यहाँ पर दिया। अभी हम ये करके जनरेट प्रेजेंटर कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक ही क्रेडिट मिलता है, राइट। अगर आप फ्री वाला यूज करें एक ही क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद आप है ना यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रोसेस है पूरा, साइन इन करिए, साइन अप करिए, राइट। और इसका यूज करिए अगर आपका प्रो वाला अकाउंट है, राइट। और अगर फ्री वाला भी है तो आप एक तो कर ही सकते हो जनरेट 1 क्रेडिट में, राइट। और एक बार साइन इन करके भी देख लीजिए ना कैसे है उसका रिजल्ट। ओके, तो आई होप आप सभी को, जैसे कि यहाँ पर जितने जितने अवेलेबल थे कैनवा के एंड ऑल, मैंने आप सभी को यहाँ पर एआई टूल के बारे में बता दिया है। और आप सभी को भी जाकर देखना है, एक्सप्लोर करना है, तब जाकर आप ये कर पाओगे, राइट। तो चलिए दोस्तों, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक कर कर टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर कोई ई बुक है, या आने वाले वेबिनार्स है, वर्कशॉप है, या PDF फाइल्स है, टेम्पलेट्स है, मैं उसी ग्रुप में शेयर करती हूँ। और उसी के अलावा मैंने ना एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आपके सवाल पूछ सकते हैं, ताकि आपका सवाल, पहला सवाल मुझे मिल जाए, क्योंकि उसे मैं रोज ना, जो एक्सेल शीट है वो मैं रोज देखती हूँ उसके रिलेटेड। तो जरूर से आप वहां पर डालिए, तो उसमें जिनका फर्स्ट आएगा उनका, वैसे ही मैं जिनका फर्स्ट आएगा ना, जो फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट कम वाले रहेंगे ना, उनका फर्स्ट मैं क्या करूंगी उसमें आना चाहिए। बट क्योंकि कितने सारे वीडियोस है वहां पर, कमेंट आते रहते हैं ना, तो आप अगर पर्टिकुलर उसमें करते हो तो मुझे जल्दी से आपका जो क्वेश्चन है वो मिल जाएगा, राइट। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हो एंड तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू।